माँ की थकान ऐसे शब्द सुनकर मेरे भीतर गुस्सा उबल पड़ा। अनुजा, कल मेरी बहन 2 महीने के लिए अपने घर आराम करने के लिए आ रही है। उसकी तुम्हें अच्छे से देखभाल करनी है। इतना याद रखना कि वह यहाँ आराम करने के लिए आ रही है। वह बारंबार आराम पर जोर दे रहे थे। अनुजा ने कुछ नहीं कहा। जल्दी से सबके दोपहर के डिब्बे रखकर सास का खाना मेज पर रखा और अपना डिब्बा लेकर चली गई। विवेक से इंदुमती ने कहा, देख महारानी, बिना जवाब दिए कैसे चली जा रही है। मुझे मालूम था मेरी बेटियों को देखते ही इसका मूड ऑफ हो जाता है। माँ, आप भी जब भी बहनें आती हैं वही तो काम करती है, जबरदस्ती उसे कुछ भी कहती रहती हो। अनुजा का स्कूल यहाँ से बहुत दूर है। उसे 5 मिनट भी देर हुई तो उसकी बस छूट जाती है, इसीलिए भागते हुए वह बस स्टॉप पर पहुँचती है। उस दिन स्कूल में भी उसका दिल नहीं लग रहा था। वह बार बार यही सोच रही थी कि विवेक की बहनें आए दिन आराम करने के लिए मायके आ जाती हैं। उसे उनके काम और स्कूल के काम करते हुए थकान हो जाती है। घर में उसके बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है। रेखा अपने बच्चों के साथ आई और 2 महीने भाई के घर रहकर अपने घर वापस चली गई। इन 2 महीनों में अनुजा की क्या हालत हुई, घर में किसी ने कभी सोचने का प्रयास तक नहीं किया। उस दिन अनुजा ने घर में कदम रखा तो देखा कि पति विवेक, बेटी प्रिया जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और अर्जुन जो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने वाला था, तीनों बैठकर आराम से टीवी देख रहे हैं। सास कल ही अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए उसके घर गई है। अनुजा ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। तीनों ने एक साथ कहा, अभी हम व्यस्त हैं, कल बात करेंगे। अनुजा ने कहा, कल मैं नहीं रहूंगी। विवेक ने पूछा, कहाँ जा रही है? गांव जा रही है क्या? मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? बच्चों ने कहा, माँ आप चली गई तो घर पर काम कौन करेगा? अनुजा को हंसी आई। उसने कहा, मैं पीजी आवास में रहने जा रही हूँ। वहाँ थोड़े दिन रहकर स्कूल के आसपास ही घर ले लूंगी। अनुजा के मुंह से इन शब्दों को सुनकर विवेक का खून खौल उठा। उसने आवाज ऊंची करके कहा, तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मेरी राय तक नहीं ली है। तुम्हें हो क्या गया है? ऐसी कौन सी तकलीफ है जो घर छोड़कर जाना पड़ रहा है? अनुजा ने कहा, मैं अब घर और स्कूल की जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रही हूँ। मुझसे नहीं हो रहा है। अपनी सेहत का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो बाद में मुझे ही सहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मेरा ख्याल मैं खुद रखूंगी। आपने भी तो इस घर को खरीदने से पहले मेरी राय नहीं जानी थी। मैं तो जाने से पहले बता रही हूँ। आपने तो यहाँ आने के 1 दिन पहले मुझे बताया था। विवेक, मैं तो सब हमारे भले के लिए ही सोच रहा था। बच्चे और मेरा ऑफिस यहाँ से नजदीक है, इसीलिए लिया है। अनुजा बोली, वही तो कह रही हूँ कि हमारे में मैं कहाँ हूँ। मैं सुबह से लेकर रात को सोने तक आप लोगों के लिए काम करती आई हूँ। आप लोगों ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया है, यह अपने दिल से पूछिए। विवेक बोले, तुम ऐसे घर से चली गई तो कैसे चलेगा? बच्चे अभी छोटे हैं। वाह, बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, अपने काम खुद कर सकते हैं और आप कहते हैं कि बच्चे छोटे हैं। आप लोगों को अगर मेरे साथ आना है तो आ सकते हैं, परंतु वहाँ मेरे अनुसार ही रहना पड़ेगा। प्रिया ने कहा, आपके अनुसार मतलब? तुम लोगों को मेरी भी मदद करनी पड़ेगी। माँ, रात को पढ़ाई करने के बाद सुबह मैं नहीं उठ सकती हूँ, प्रिया ने कहा। अर्जुन कहने लगा, आप सारे काम कर लेती हैं क्योंकि आपको सारे काम आते हैं, हमसे नहीं होता। अनुजा ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, काम करते रहने पर अपने आप आ जाता है। विवेक कहने लगा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि सारी औरतें खाना बनाती हैं और घर के काम करती हैं। तुम अकेले ही नहीं हो जो काम कर रही हो। हाँ, अगर तुम काम नहीं कर सकती हो तो एक रसोइया रख लेते हैं ताकि तुम्हें भी आराम मिल जाए। पिताजी की बात सुनकर अर्जुन को वह दिन याद आया जब माँ बहुत बीमार थी और घर के काम नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने एक रसोइया रखना चाहा। तो दादी ने बहुत तमाशा किया था। कुकर रखना और सब्जी बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है।
हम लोगों की कोई फरमाइश भी तो नहीं है, जो खिलाती हो वही खा लेते हैं। ऐसा कहने वाली दादी ने कभी एक दिन भी कुकर चढ़ाने की कोशिश नहीं की थी। पिताजी ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा था, तुम ही अच्छा खाना बनाती हो और किसी के हाथ का बना खाना हमें पसंद नहीं आता है। ऐसा कहने वाले पिताजी ने कभी एक कप चाय भी खुद लेकर नहीं पिया है। इसीलिए इस बार माँ अपनी बात पर अडिग है। उसने माँ की तरफ मुड़कर कहा, माँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप आराम कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। कहते हुए कमरे में चला गया। अब कमरे में बाप बेटी ही बच गए। अनुजा को गुस्से से देखते हुए विवेक ने कहा, मेरी माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पर कभी उफ तक नहीं किया, और तुम बवाल खड़ा कर रही हो। प्रिया ने कहा, पापा प्लीज, आप माँ की तुलना दादी से कैसे कर सकते हैं? दादी तो घर में रहती थी, जबकि माँ बाहर नौकरी करती है। मैं, आप, दादी, हम सब ने माँ के लिए बहुत गलत किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं माँ के साथ जा रही हूँ। विवेक अकेला ही बैठक में रह गया था। वह भी सोचने को मजबूर हो गया था। ऑफिस पहुंचकर भी उसके मन में विचारों का तांता लगा रहा। अंत में उसने कुछ सोचा और जल्दी से ऑफिस से बाहर चला गया। विवेक रात को घर पहुंचा और उसने सबको बैठक में बुलाया। तो अर्जुन पानी का गिलास लेकर आया और प्रिया सबके लिए चाय बना लाई। अनुजा के आते ही विवेक ने उससे कहा, आज मैंने तुम्हारे स्कूल के पास 2 फ्लैट देखे हैं। कल हम सब जाकर देखेंगे, जो पसंद आए उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। अनुजा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। प्रिया ने कहा, मेरी एक राय है। सबने कहा, बोल, क्या बोलना है? हम इसी घर में रहेंगे। एक रसोइया रख लेते हैं। माँ को बस स्टॉप तक ले जाने के लिए एक ऑटो रख लेते हैं। विवेक ने कहा, ऑटो की जरूरत नहीं है, मैं ड्रॉप कर दिया करूँगा। इस तरह से सबने मिलकर अनुजा की थकान को पहचानने की कोशिश की और उसे दूर करने के में उसका साथ दिया। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।